कह रहे हैं कि अगर दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस है उनके लिए जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे किस तरह करेंगे, एफ स्टैटिस्टिक्स उसमें यूज होगी। तो देखें जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट आप करते हैं तो उसके जो स्टेप से कम सेम होते हैं। स्टेप 1 में आप नल हाइपोथेसिस बताते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताते हैं और अल्फा बताते हैं। स्टेप 2 में अब यहाँ पर ये कि आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर सकते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उसके हाइपोथेसिस टेस्ट आपने करें। टी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उसके हाइपोथेसिस टेस्ट आपने करें। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उसके हाइपोथेसिस टेस्ट आपने करें। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, उसके हाइपोथेसिस टेस्ट आपने करें। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से फिर आप उसकी क्रिटिकल वैल्यू उसके टेबल से जाकर आप जो है वो पढ़ लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप में आप जो है कैलकुलेशन करते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। बाज़ वक़्त आपको स्टैंडर्ड एरर निकालनी पड़ती है जेड और टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, क्या आपको जो पूल वेरिएंस निकालना पड़ता है, पूल सैंपल जो कंबाइंड प्रोपोर्शन वगैरह निकालना पड़ता है। यानी स्टेप 3 में आप सारी कैलकुलेशन जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स से मुताल्लिक होती है वो आप करते हैं। यहाँ पे जो है आप सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर स्टेप 4 में आप देखते हैं उसकी लोकेशन जो है वो मतलब हाँ पर वो जो भी आपने पिछले स्टेप में थर्ड स्टेप में जो आपने सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया है, वो चाहे टी हो, जेड हो, काई स्क्वायर हो, एफ हो, उसको कहते हैं वो किस रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। अगर रिजेक्शन रीजन में तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस हिसाब से फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो समझ गए ना आप ये टेस्ट। तो अब इसमें ये बाकी जो है ये अब मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हुए। जैसे ये क्वेश्चन चले मैं और आपको करवा देता हूँ। ये कि एप्लीकेशन है आपके पास 1151। तो मिस्टर राज एन इन्वेस्टर हैज नैरोड हिज सर्च फॉर ए म्यूचुअल फंड डाउन टू द ओपी फंड और द ओपी फंड और द MLPFS फंड। दो टाइप्स के फंड है, या तो ओपी फंड में वो इन्वेस्ट करेगा या MLPFS फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो ओपी's रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर, ओपी का रेट ऑफ रिटर्न लोअर है बट सीम्स टू बी मोर स्टेबल देन MLPFS। तो MLPFS का मुकाबले में ओपी's का रेट ऑफ रिटर्न तो कम है लेकिन वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल महसूस होता है। तो अगर ओपी's वेरिएबिलिटी इन रेट ऑफ रिटर्न, वेरिएबिलिटी यानी वेरिएंस वेरिएंस की बात कर रहा है, तो अगर ओपी's का जो वेरिएंस है, वेरिएबिलिटी इन रेट ऑफ रिटर्न इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन MLPFS, अगर वो MLPFS फंड से लोअर होगा तो देन ही विल इन्वेस्ट हिज मनी देयर, फिर वो ओपी में इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो MLPFS में इन्वेस्ट करेगा। तो इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेरिएबिलिटी, और अगर इन दोनों फंड्स की वेरिएबिलिटी में डिफरेंस नहीं होगा तो देन ही विल गो विद MLPFS। So to make a decision, Mr. Raj has taken a sample of 21 monthly rates of return for both funds. तो ये जो दोनों आपके पास फॉर्म है ओपी और MLPFS, इनके लिए उसने 21 मंथली सैंपल लिया है 21 का। तो इसमें NOO फॉर ओपी है, इसका सैंपल साइज भी 21 है, और NMM आपके पास MLPFS है, इसका सैंपल साइज भी 21 है। अच्छा, फॉर ओपी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वाज 2, तो ये सैंपल से जो ओपी का स्टैंडर्ड डेविएशन है S sub O वो 2 है, और जो MLFPS फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है SM वो आपके पास 3 है। तो बोला विच फर्म शुड मिस्टर राज इन्वेस्ट इन, टेस्ट एट द अल्फा 0.05 लेवल। तो किस फर्म में राज को मिस्टर राज को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, स्टेप 1 है कि सिग्मा O स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा M स्क्वायर, यानी ओपी और MLPFS में जो वेरिएबिलिटी इक्वल है या इनकी रेशियो 1 के बराबर है। अच्छा, वो किस चीज में इंटरेस्ट है कि ओपी में वेरिएबिलिटी कम हो। तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि जो ओपी की वेरिएंस है वो लेस देन द वेरिएंस ऑफ M है। तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो इस लेफ्ट टेल टेस्ट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ राइट टेल टेस्ट में बाय रिवर्सिंग ऑर्डर को रिवर्स करके। मतलब अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो अगर मैं ये कहूँ तो ये होगा सिग्मा M स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा O स्क्वायर, या सिग्मा M स्क्वायर और सिग्मा O स्क्वायर की रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो फिर ये आपका राइट टेल टेस्ट बन जाएगा। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट करें तो सारा रिजेक्शन रीजन लेफ्ट टेल में होगा, ऑर्डर चेंज कर दें तो राइट टेल टेस्ट से भी सारा रिजेक्शन रीजन जो होगा वो राइट टेल में होगा, और अल्फा जो होगा वो आपका राइट टेल में होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्फा 0.05 है तो मुझे टेबल में मिल जाएगा। लेफ्ट टेल करूंगा तो मुझे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको राइट टेल से करता हूँ। तो अब इसमें दो पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में आपकी प्रॉब्लम है, तो दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस की रेशियो की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, राइट डिस्ट्रीब्यूट है, लेफ्ट टेल इसकी लॉन्गर है, और इसमें क्रिटिकल जो रिजेक्शन रीजन राइट टेल में है 0.05 है, इसका एरिया अल्फा के बराबर है। तो अब मैं एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन के दरमियान जो
वैल्यू है जिसको सेपरेट करके क्रिटिकल वैल्यू निकालता हूँ, तो फाइंड क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम एफ टेबल। एफ टेबल से हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। दो चीजें चाहिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर वो n1 - 1 है, 21 - 1 20, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर 20 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर वो भी 20 है। तो अब मुझे क्रिटिकल वैल्यू पढ़नी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से एफ, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम dn 20 है, dd 20 और एरिया टू द राइट अल्फा के बराबर है 0.05। तो एफ के टेबल में जाए उसको उस पेज पर जाए जिसमें एरिया टू राइट टेल में 0.05 है, दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 के इंटरसेक्शन की वैल्यू आप पढ़ के खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास आ गई 2.12, ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब स्टेप 3 में हम एफ स्टैटिस्टिक्स, सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये एसएम स्क्वायर ओवर एसओ स्क्वायर है, ये आपको वेरिएंसेस की वैल्यू गिवन थी 3 और 2, 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर 9 ओवर 4, ये 2.25 है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू 2.12 है और ये सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स आपके पास जो है 2.25 है, तो इस ग्रेटर देन 2.12। तो इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपके रिजेक्शन रीजन में प्लॉट होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सैंपल एफ स्टैटिस्टिक्स है वो रिजेक्शन रीजन में है, तो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एंड वी विल एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था हमारे पास कि सिग्मा एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा ओ स्क्वायर, यानी जो एम एल एफ पी एस फंड की वेरिएबिलिटी जो है ग्रेटर देन ओपी फंड है। तो सो वी कंक्लूडेड ओपी हैज सिग्निफिकेंटली लोअर वेरिएंस, सो राज शुड इन्वेस्ट इन द ओपी फंड। तो क्योंकि ओपी की वेरिएबिलिटी कम है तो इस वजह से उसको ओपी में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। सही है। अगर हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते तो दोनों की वेरिएबिलिटी बराबर होती, तो फिर उसको दूसरे वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो आप समझ गए हाइपोथेसिस टेस्ट, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब बाकी इसी तरह ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपको दी है। तो यहाँ पर ये आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खत्म हो गई। तो चैप्टर 11 में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 5 टाइप्स की प्रॉब्लम है और ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ये है हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अब सिर्फ एक टॉपिक आपका रहता है चैप्टर 11 में, वो है एनोवा। ठीक है ना। अब वो जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें वो खत्म हो जाएगा, उसमें फिर लास्ट चैप्टर भी आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब आपकी पता ना आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? परसों है, परसों 7:40 पर, और कल आपका क्विज है। और अगर आप एक और क्विज देना चाहते हैं तो फिर 18 तारीख को आपका क्विज होगा चैप्टर 11 से। सही है। 17 को आपका चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा, तो फिर 18 को आप टेस्ट देंगे। उसमें काई स्क्वायर के सारे टेस्ट, काई स्क्वायर के यूजेस, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज, एनओवा ने पूरा 11 चैप्टर उसमें शामिल होगा। तो आपका जो लास्ट क्विज होगा चैप्टर जो क्विज 4 है वो होगा 18 को। परसों 17 को आपकी क्लास है, उसमें एनोवा खत्म हो जाएगा और आपका जो लास्ट चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर कल जो है आपका टेस्ट है चैप्टर 8 और 9 से। अब मुझे